हेलो बच्चों, केमिस्ट्री विनय सर के दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो केमिस्ट्री द नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वन एक्स्ट्रा लेक्चर एक्चुअली। आगे की थियोरी में जाने से पहले हम थोड़े बहुत और सम्स देखने वाले हैं। सम्स देखने थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। सो वी आर गोइंग टू सी द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज possess some sums which have another type and another topic। थोड़े बहुत ट्विस्ट भी आने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज, नॉट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट सम, बट द नेम इज क्वेश्चन नंबर 2.4। सो वी राइट एज क्वेश्चन नंबर 4 and the question is concentrated nitric acid used in a laboratory is 68% by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is 1.504 gram per milliliter? So two things are given: 68% by mass, that means 68% W by W. Concentration of nitric acid is used in laboratory by mass, W by W. That means इसका मतलब हमको पता है in 100 gram solution 68 gram nitric acid are there. 68 gram nitric acid and another that means 100 minus 68 32 gram. 32 gram is कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि क्या होगा, वाटर। हाँ, अभी यहाँ पे विचार आ रहा होगा कि विचार ये है, वाटर इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ water is less amount, so here it is a solute and 68 gram nitric acid is a solvent। हाँ तो चलेगा, 68 ग्राम मोर अमाउंट, तो इसको सॉल्वेंट बोलो, इसको सॉल्यूट बोलो, ओके, वैसा ही होगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन पूछा हो तो ये हमारा आंसर आएगा। तो परसेंटेज से हमको ये दोनों चीज़ मिल गई, द मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ वाटर एंड टोटल मास। Now another thing, density of the solution, क्या दिया है हमको, डेंसिटी। पहली बार ये कुछ नया आ रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो डेंसिटी, तो फिर चलो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। वी हैव ओनली वन फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यूनिट से भी पता चलेगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो चलो वो फॉर्मूला लगा देते हैं। डेंसिटी किसकी दी है, ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो फॉर्मूला ऑल्सो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। 1.504 दैट इज गिवन डेटा। मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, तो नहीं, सॉल्यूशन का मास तो ये रहा, वी विल टेकन एज 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम। तो चलो V1, तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा V1 ऊपर, 1.504 नीचे, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाई 1.504, और ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 100 डिवाइड बाई 1.504 66.49 मिलीलीटर। यूनिट था ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर। तो डेंसिटी दी थी, डेंसिटी ऊपर से यही एक फॉर्मूला है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ओके चलो, हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मोलारिटी। तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मोलारिटी इक्वल टू मोल बाय डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वो भी चलेगा, या तो फिर 1000 इंटू W2 मास ऑफ द। मोलारिटी हमको किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे मोलारिटी फाइंड करनी है, तो हम वेट भी नाइट्रिक एसिड का लेंगे, मोलिकुलर मास भी नाइट्रिक एसिड का ही लेंगे। वैसे तो 32 ग्राम सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट यहाँ पे वाटर है, पर हमको फाइंड मोलारिटी वाटर की नहीं करनी है, वी हैव टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो उसके लिए वाटर का भी मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, वाटर की कोई मोलारिटी थोड़ी फाइंड करता है। सो हियर फॉर्मूला इज मोल, दैट मीन्स मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम।
तो हमारे क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं था, दैट्स वाई वी हैव फाइंड द वॉल्यूम। ओके, अगर मिलीलीटर में लेना है तो ये फॉर्मूला लेना है। मास है 68, एसिड का 68 है। वॉल्यूम 66.49 एंड मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वो तो फाइंड करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, बराबर, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, जो पूरा हम करेंगे तो आंसर आएगा 63 ग्राम पर मोल। 63। तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.67 मोलर। 0.67 मोलर। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों, सम्स में क्या था, परसेंटेज 68% बाई मास दैट मीन्स W/W, जिसका मीनिंग हमने लिख दिया। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास भी सॉल्यूशन का लो, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। इसका हमको यूज़ करना था मोलारिटी के फॉर्मूले में, विच वी हैव टू फाइंड। ये फाइंड करना था तो मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम रखा, मास फाइंड किया, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, एंड देन आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, नाउ दिस टाइम ग्लूकोज in water, that means glucose plus water is level 10% W/W। चलो यहाँ तक पढ़ा, 10% W/W, तो इसके पहले जो किया था वैसा ही करना है। 10% W/W, that means in 100 ग्राम solution, 100 ग्राम solution we have 10 ग्राम glucose and the rest 90 ग्राम वाटर। परसेंटेज दिया मतलब दोनों का मास तो मिल ही जाएगा, तो 10 ग्राम एंड 90 ग्राम, 10% था इसलिए। ओके, हमको फाइंड करना है व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोलालिटी दोनों की एंड ऑल्सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर देन व्हाट विल बी द मोलारिटी। डेंसिटी दी है, मोलारिटी फाइंड करो, मतलब इसके पहले जो देखा वैसा सेम, डेंसिटी गिवन देन फाइंड द मोलारिटी। तो चलो पहले मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वो दोनों की बात करते हैं। तो मोलालिटी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो, तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। मोलालिटी इक्वल टू, द फॉर्मूला इज 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलालिटी अगर मैं पहले फाइंड करूँ ग्लूकोज, मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मास लो, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास लो। अगर हमको फाइंड करनी है मोलालिटी, दोनों की एक्चुअली फाइंड करनी है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द मोलालिटी ऑफ वाटर, तो 1000, फॉर्मूला इज सेम बट वी हैव टू टेक द मास एंड मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ओके, पर दोनों में हमको क्या चाहिए, मोलिकुलर मास चाहिए। तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज का फाइंड करते हैं। तो ग्लूकोज, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, याद रखना हमको पूरा का पूरा 12 का जो अपना पूरा समुंदर है केमिस्ट्री का, ग्लूकोज की पूरे के पूरे 2 पेज आने वाले हैं, एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो केमिकल फार्मूला तो याद रह ही जाएगा। एंड ऑल्सो द मोलिकुलर मास, वो भी डायरेक्टली याद रखना है। ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में ग्लूकोज बहुत बार आने वाला है, तो याद, चलो एक बार देख लेते हैं, फिर बार बार नहीं देखना है, याद ही रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फार्मूला, तो C6H12O6। ओके, C6H12O6। तो कार्बन एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, पूरी वैल्यू रखो, 12 इंटू 6, 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, योर आंसर विल बी 180 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज मोलिकुलर मास 180 ग्राम, याद ही रखना है, बहुत बार आने वाला है, बार बार ऐसे रफ पेज पे करना नहीं है।
एक बार करके देख लेना रफ पे कि हाँ आ रहा है कि नहीं 180. एंड नाउ मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट मीन्स H2O. वो तो पहले से याद रखना है, पहले से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो नहीं, बट एटलीस्ट 11 स्टैंडर्ड. तो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम. चलो वैल्यू रखते हैं, आंसर लाते हैं. सबसे पहले ग्लूकोज. सो मास ऑफ द ग्लूकोज 10, मोलिकुलर मास 180 एंड W1 दैट इज़ 100. तो ये तो इजी हो जाएगा. ओनली 10/18 करो तो आंसर आ जाएगा. एंड योर आंसर विल बी 0.5555, दैट मीन्स 56 मोलल. मोलालिटी स्मॉल है. Similarly for water, 1000 इंटू W2 इस पर आएगा 90 ग्राम. वाटर कितना है हमारे पास 90 ग्राम अपॉन 18 इंटू 100. 18 with 5, so our answer is 50 मोलर. चलो मोलालिटी का काम ख़त्म, फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया. नाउ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल फाइंड करने पड़ेंगे. So let us find the mole. First of all, mole of glucose. The formula is mass divided by molar mass. Mass is 10, molar mass 180. So 10/180. So answer is 0.05555, that means 556. And the mole of water, mass by molar mass 90 divided by 18, 5. ओके. चलो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो पहले मैं फाइंड करूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. नॉर्मली नंबर 2 बोलना है ग्लूकोज. तो उसके खुद के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ इट्स ओन डिवाइड बाई टोटल मोल. 0.0556 अपॉन 5 प्लस 0.0556. तो आंसर आएगा 0.0109, दैट मीन्स 0.011 मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मोल अपॉन मोल, तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा. इट इज़ द यूनिटलेस. मोलारिटी का यूनिट आएगा मोलल. ये मीटर नहीं है, इट इज़ अ मोलल, बट हियर दैट इज़ द यूनिटलेस. चलो सेकंड के मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. तो N1 अपन N1 प्लस N2, N1 पर इतना करना ही नहीं है, एक में से माइनस कर दो. दोनों का प्लस ऑलवेज 1 होता है, तो इसको एक में से माइनस कर दो. 0.011. सो योर आंसर 1 माइनस 0.011, तो 0.989. और फिर आगे व्हाट विल बी द मोलारिटी. तो मोलारिटी के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इज गिवन, इसके पहले जो किया था वही, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो पहले वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद मोलारिटी का फॉर्मूला, इसके पहले के सम में जो किया था वही. तो अभी तक हमने जो 2 सम्स देखे, इन बोथ द सम्स परसेंटेज W/W इज गिवन. So from the percent W/W, we can find molality, we can directly find the mole fraction, and if the density are given, then we can find the molarity. तो परसेंटेज W/W से हमने फाइंड की मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी. ओके. तो एक कॉन्सेंट्रेशन दी थी हमको, परसेंटेज दिया था, और हमने बाकी की 3 कॉन्सेंट्रेशन फाइंड की. ओके. तो ऐसे समझ भी आ सकते हैं इनडायरेक्टली. वैसे अब थोड़ा हार्ड पे आते हैं. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है 11 के बेस पे है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोलारिटी है, बट अ डिफिकल्ट वन. हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड. मतलब कि हमको वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम में कितना मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl लूँ टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NH CO3 containing equimolecular amount. हाँ, तो
0.1 मोलर HCl, दैट मीन्स मोलारिटी इज़ गिवन। चलो अब हमारे पास मोलारिटी है, तो मोलारिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू, हमने जो अभी देखा भी था, मोलारिटी इक्वल टू 1000 मास मोलिकुलर मास एंड V1। हमको फाइंड करना है हाउ मेनी मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब कि ये फाइंड करना है वॉल्यूम। हमारे पास मोलारिटी और हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, मोलिकुलर मास HCl, तो चलो HCl का तो चलो मिल ही जाएगा, हमको एक मास फाइंड करना पड़ेगा, HCl का मास। एक बार HCl का मास मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। मोलारिटी का दूसरा भी फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम मोलारिटी 0.1 दैट इज़ गिवन, मतलब पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा। HCl का मोल अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 NH3 कंटेनिंग इक्विमोलिकुलर अमाउंट ऑफ बोथ। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 केमिकल लिखे हैं, तो तीन के हम है ना मोलिकुलर मास फाइंड कर देते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ HCl, H1Cl 35.5, तो इसका मोलिकुलर मास आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास ऑफ सेकंड वन कौन सा है, Na2CO3। कुछ ना आए तो ये तो कर ही सकते हम, Na2CO3 2 इंटू Na प्लस C प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। सोडियम 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन that is 16, so total will be 106 gram per mole। and similarly for NaHCO3 उसके लिए करोगे तो आंसर आएगा 84 ग्राम पर मोल। चलो ये तो हमने फाइंड कर दिया। नाउ पता नहीं चले तो फिर से पढ़ते हैं। रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3, मतलब दोनों का मास मिला के ये दोनों का मिक्सचर किया, दोनों को मिक्स किया और टोटल मास कितना हो रहा है 1 ग्राम। दोनों का टोटल प्लस 1 ग्राम है, तो यहाँ पे हमको एज्यूम करना है लेट मास ऑफ Na2CO3 विल बी x ग्राम। मास ऑफ Na2CO3 x ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ NaHCO3? The total is 1 gram. Among them 1 gram. First one is the x, the second one is the 1 minus x gram. अरे भाई दोनों का मिला के 1 है, पहले वाले का x ग्राम होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, 1 में से माइनस कर दो, टोटल 1 है। सपोज पहले का 0.2 है तो सेकंड इज 1 माइनस 0.2, तब जाके मिलेगा। तो पहला x और दूसरा टोटल में से माइनस कर दो, तो दोनों का मास मिल गया, दोनों का मास। अब हमको भाई ये लिखा है मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ Na2CO3 NaHCO3 क्या है, इक्विमोलर। इक्वी मतलब इक्वल, मोलर मतलब मोल, तो भाई दोनों के मोल्स इक्वल है, बोथ कंटेन इक्वल मोल। सो हियर इक्विमोलर दैट मीन्स मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3, ऐसा यहाँ पे दिया है। तो मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, पहले का मास x है और उसका मोलर मास कितना है 106, इक्वल टू मास बाय मोलर मास, इसका कितना है 84। तो मोल ऑफ Na2CO3 मास बाय मोलर मास, यहाँ से हमको x मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 84 इंटू एक्स, 106 इस साइड, तो 1 को भी मल्टीप्लाई होगा माइनस x को भी, 106 अनदर साइड इक्वल टू 106, दोनों का प्लस करते हैं तो वो आएगा 190। सो x इक्वल टू 106 अपॉन 190 विच इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.558 ग्राम, 0.58 ग्राम, मतलब कि हमको मिल गया मास ऑफ Na2CO3 0.558। तो चलो मास ऑफ NaCO3 भी मिल जाएगा,
मास ऑफ NaHCO3 वो कितना मिल जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0.558 इक्वल टू आंसर आएगा कितना आएगा भाई कैलसी में करो तो 0.442 इक्विमोलर। तो मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास बाई मोलर मास। एक का एक्स दूसरे का 1 माइनस एक्स दोनों का मास मिल गए। दोनों के मास से हम दोनों के मोल फाइंड कर लेते हैं। तो मोल ऑफ Na2CO3 तो उसका मास है 0.558 अपॉन मोलर मास 106 0.58 अपॉन 106 इक्वल टू 0.00526 and again mole of NaHCO3 तो मास बाई मोलर मास 0.442 अपॉन 84 है हाँ 84 विच इज़ इक्वल टू 0.00526 ही आएगा। इक्वल ही आएगा ना बिकॉज इक्वी मोलर है दोनों के मोल इक्वल ही थे। मोल इक्वल थे तो मतलब इक्वल ही आएगा इक्वी मोलर। चलो Na2CO3 और NaHCO3 के मोल मिल गए। उन दोनों के मास का प्लस दिया था और मोल इक्वल थे उसके ऊपर से दोनों के मोल मिल गए। हमको फाइंड करने HCl के मोल। एक बार HCl के मोल मिल गए तो मोलारिटी से उसका वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो HCl के मोल फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली। रिएक्शन कर रहा है किसके साथ Na2CO3 और NaHCO3 के साथ दोनों के साथ ही यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो हमको लिखनी पड़ेगी रिएक्शन रिएक्शन किसकी HCl रिएक्ट विथ Na2CO3 एंड HCl रिएक्ट विथ NaHCO3 दोनों के साथ वाली रिएक्शन हमको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और वो क्या होगी वो खुद ही सोचना है। तो HCl Na2CO3 तो भाई Cl और Na ही मिक्स होंगे और बनाएंगे क्या बनाएंगे NaCl एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो NaCl माइनस विथ प्लस HNO कार्बन रह गया तो कार्बन यहाँ पे ऐसे अलग होगा। हियर ऑल्सो NaCl H2O एंड CO2 वैसे होगा। नाउ लेट अस बैलेंस्ड। तो Na2 सो वी रिक्वायर 2Na 2Cl 2H 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन मतलब हो गया। चलो हियर Na1 Cl1 H 2H 3O 1 कार्बन चलो ये तो बैलेंस ही है। मतलब देखो यहाँ पे Na2CO3 अगर 1 मोल होगा तो हमको HCl कितना चाहिए 2 मोल। NaCO3 भी 1 मोल होगा तो हमको HCl 1 मोल चाहिए मतलब टोटल 3 मोल चाहिए। अगर ये दोनों 1 मोल लेंगे तो हमको कितना चाहिए टोटल 3 मोल। ओके इफ़ दे आर द 1 मोल देन द आंसर शुड बी 3 मोल। यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है। अगर हमने 1 मोल लिया ये पूरा तो हमको 3 मोल मिलेंगे। सो 1 मोल गिव 3 मोल मल्टीप्लाई बाई 3 3 गुना हमको चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितने है इतना है। तो HCl कितना चाहिए तो इसका ट्रिपल चाहिए। इसका हमको ट्रिपल करना है 3 टाइम्स। सो 1 मोल ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 required 3 mole of HCl। सो मोल ऑफ HCl हमको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। हमारा जो भी आंसर आया था 0.00526। ओके तो हमारे HCl के मोल आ गए। वो आ जाएंगे 0.01578। and then after molarity equal to mole divided by volume
अगर ये फॉर्मूला लिया है तो ये लीटर में आएगा, तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऊपर, मोलारिटी नीचे। मोल है 0.01578 अपॉन मोलारिटी स्टार्टिंग में ही दी हमको 0.1, तो हमारा वॉल्यूम आ गया, डिवाइड करो 0.1578 आएगा, और वो आएगा हमारा लीटर में। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेट अस सी हाउ मेनी मिलीलीटर वॉल्यूम, 0.1 मोलर, मोलारिटी इज गिवन, मतलब कुछ भी करके मोल फाइंड करो। टू रिएक्ट, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 NHCO3, ये दोनों का प्लस करके 1 ग्राम आ रहा है, एक का मास x हो तो दूसरे का 1 - x होगा। कंटेनिंग इक्विमोलर, मोल आर इक्वल, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो दोनों का वेट मिल गया, दोनों के वेट से दोनों के मोल मिल गए, मोल मिल के फिर रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट, तो रिएक्ट मतलब कि रिएक्शन लिखी, उससे पता चला कि अगर ये 1 लेंगे 1 तो हमको 3 टाइम्स मिलेगा, इट विल बी अ 3 टाइम्स, तो हमको मोल मिल गए HCl के मोल। एंड देन आफ्टर फॉर्मूला, तो लेंथी था और पूरा का पूरा 11 के बेस पे ही था ये। चलो अब थोड़ा इजी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. यहाँ पे दो सॉल्यूशन को मिक्स करना है। फर्स्ट वन इज अ 300 ग्राम ऑफ 25%, 400 ग्राम ऑफ 40%. आफ्टर मिक्सिंग व्हाट इज़ द मास परसेंटेज, मतलब एक परसेंटेज है दूसरा परसेंटेज है, दोनों को मिक्स करने के बाद परसेंटेज कितना होगा। तो चलो पहला 25%, दैट मीन्स इन 100 ग्राम 25 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट कितना होगा 25 ग्राम, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, कितना है 300 ग्राम है। तो इस बार हमको पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला है W2 मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, परसेंटेज कितना दिया है 25 ग्राम, W2 मतलब कि मास जो हमको नहीं पता, W1 सॉल्यूशन का मास एंड दैट इज़ द 300 ग्राम इंटू 100, तो W2 आ गया 3 × 75 ग्राम। देखो बच्चों, अ सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन का मास है, तो सॉल्यूशन का मास परसेंटेज है 25, तो इसमें सॉल्यूट कितना होगा 75। और वैसे भी सिंपल था, 25% का मतलब क्या होगा, अगर 100 ग्राम पूरा होगा तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा 25, अगर 100 में 25 होगा तो 300 में कितना होगा 25 × 3 75। सिमिलरली 40%, दैट मीन्स if the solution is 100 gram then solute is 40, 100 then 40, here 400, 100 होगा तो 40 होगा, 100 की जगह पे 400 है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो मिल जाएगा। ओके, प्रॉपर फॉर्मूले से करता हूँ, सेम फॉर्मूला, परसेंटेज इज गिवन 40, W2 we have to find, W1 that is 400, 4 on other side, तो दोनों सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों में हम सॉल्यूट का मास कितना है वो हमने फाइंड किया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज बाय रिजल्टिंग मिक्सचर सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मास ऑफ रिजल्टिंग mass of solute in resulting solution, अरे यार, इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो पहले में 75 है, सेकंड में 160 है, दोनों का प्लस ही करना है, तो मिक्स करने के बाद टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो दोनों का प्लस करते हैं,
235 ग्राम. Similarly, mass of solution आफ्टर मिक्सिंग, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, तो पहले भी मिल जाता, पहले 300 है फिर 400 है, तो टोटल हो जाएगा 700. तो हम जो सॉल्यूशन बना, दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल बन रहा है, तो टोटल में टोटल सॉल्यूट और टोटल मास सॉल्यूशन का, दोनों का माइनस करो तो बाकी का क्या होगा, सॉल्वेंट. तो रिजल्टिंग परसेंटेज W/W, तो फॉर्मूला तो वही आएगा. W2 इस बार लेना है 235, W1 700 इंटू 100, तो 235 डिवाइड बाई 7 करो एंड दैट इज़ आवर आंसर. तो आएगा 66.43%, सॉरी 33.57%. तो ये हो गया आंसर. तो पहले में सॉल्यूट कितना वो निकालो, सेकंड वाले में सॉल्यूट निकालो, दोनों का प्लस करो, दोनों के सॉल्यूशन का प्लस करो, फिर से वही फॉर्मूला. तो अंदर ही अंदर हमने घूम लिया. क्वेश्चन नंबर 9. नंबर 8 विल बी अ सेल्फ स्टडी. क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8. उसमें भी डेंसिटी दी और मोलारिटी फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट वन. अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. That means sample water containing chloroform. The level of contamination was 15 ppm. Concentration दिया हमको 15 ppm. Express this in a percentage by mass and find molality. मतलब कि ppm दिया है और हमको परसेंटेज W/W फाइंड करना है और मोलालिटी फाइंड करनी है. तो चलो ppm दिया है तो पहले बाई मास दिया है, दैट मीन्स ppm इन W/W हमको दिया है, तो फॉर्मूला आएगा ppm का W2/W1 वही आएगा, बस मल्टीप्लाई हो जाता है 10⁶ एंड दैट इज़ गिवन 15 इंटू 10⁶. तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हमको W2/W1 मिल जाएगा 10⁶ ऑन अदर साइड, तो इन डिवाइड. तो W2/W1 आ गया 15 इंटू 10⁻⁻⁶. अब यही से हमको इसमें काम लगेगा, हमको जो फर्स्ट वाला फाइंड करना है, परसेंटेज W/W, परसेंटेज बाई मास फाइंड करना है. तो फॉर्मूला इज W2/W1 इंटू 100. चलो वैल्यू रखते हैं. W2/W1 की वैल्यू है 15 10⁻⁻⁶. वैल्यू रखती इंटू 100, बोलना नहीं है. सो आंसर इज 100, दैट मीन्स 10⁻² -6 + 2. तो हमारा आंसर आ गया, पहला परसेंटेज आ गया दिस मच. तो बहुत ही कम परसेंटेज है क्योंकि ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन, अ लेस कॉन्सेंट्रेशन. सेकंड वन, फाइंड मोलालिटी. तो फॉर्मूला आएगा 1000 W2 M2 W1. हियर ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ W2/W1. W2/W1 की वैल्यू है 15 10⁻⁻⁶. हाँ, नीचे ये रखना बाकी M2 मतलब कि मोलर मास. मोलालिटी आए ना तो मोलर मास फाइंड कर ही लेने था. मोलर मास किसका, क्लोरोफॉर्म. लिख के दिया है हमको CHCl3, कार्बन हाइड्रोजन 3 टाइम्स क्लोरीन, 12 1 3 इंटू 35.5 करेंगे तो आंसर आएगा 119.5. चलो वही यहाँ पे रख देते हैं. 1000 W2/W1 की वैल्यू रख दी 119.5. तो 15/119.5 ही करना है. 15/119.5, तो
तो वो आएगा 0.125, ये होगा 10⁻3, 10⁻3, 10⁻⁻6, तो -3 बचेगा मोलालिटी। ओके, तो कोई एक कॉन्सेंट्रेशन दी होगी तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं। बस फॉर्मूले याद रखने हैं, पहले में से पहले का आंसर रखो, पहले का फॉर्मूला रखो, पहले का फॉर्मूला रखने के बाद उसमें से क्या मिल रहा है वो जो भी मिला वो सेकंड में रख दो। ओके, तो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, परसेंटेज, W/W सब देख लिया हमने। तो इंटरकनेक्टेड सम्स, एक दूसरे के अंदर कनेक्शन रखने वाले सम्स आज हमने देखे। सो दिस वन इज द टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे और ये हम देखेंगे, बट इन अ फॉर्म ऑफ द MCQ आफ्टर द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। So in the next lecture we will see the further theories, and the theory is the Raoult's law. So stay tuned. Have a nice day.